हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज पर। दोस्तों, आज हम इंग्लिश क्लासेज पर टेंस की क्लास शुरू करने वाले हैं, जो बहुत ही बेसिक से शुरू होगी और इसमें सभी लोग आराम से अपने टेंस को पढ़ सकते हैं। टेंस पढ़ने से पहले आप सभी लोगों को बता दूं, जो लोग टेंस नहीं पढ़ पाते हैं या जिनको टेंस समझ में नहीं आते हैं, इस क्लास में वो लोग बहुत आसानी से टेंस को समझ सकते हैं। जो सबसे बेसिक फार्मूला होता है टेंस का, वो होता है टेंस का फ्रेम समझना, कि टेंस में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, बोले तो कौन सा करता है और कौन सा कर्म है, क्या मेन वर्ब है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, ये सबको समझना बहुत ज़रूरी होता है टेंस में। और टेंस जो होते हैं दोस्तों, वे है 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है वर्तमान काल। और दूसरा है पास्ट टेंस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है भूतकाल। भूतकाल मतलब जो बीत गया हो उसके बारे में होता है, उसके बारे में बात चल रही है। और नंबर तीसरा है फ्यूचर टेंस, जो आने वाला कल है उसके बारे में जब बात चली, इसको भविष्य बोलते हैं, भविष्य काल या आने वाला कल। अपनी भाषा में बोलो तो आने वाला कल बोलो। भविष्य तो खैर किताबों नहीं समझा है, समझ में आता नहीं है, तो आने वाला कल की बात चलेगी, जो फ्यूचर टेंस होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो टेंस को समझने की बात है कि टेंस होते क्या हैं। टेंस को समझने के लिए सबसे पहले टेंस की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। टेंस की पहचान कैसे होगी वो हम आपको अभी बताएंगे अगली आगे क्लास में। तो दोस्तों, 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन तीनों के अर्थ मैंने आपको बता दिए हैं और अभी लिखे हुए भी हैं। अगला हम पहला टेंस से शुरू करते हैं, जो है वर्तमान काल। वर्तमान काल से हम शुरू करते हैं। ये है दोस्तों प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस दोस्तों आपके सामने आ चुका है। और दोस्तों, इसका अर्थ होता है वर्तमान काल। ये भी 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। प्रेजेंट टेंस भी दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो आपको अभी दिखेगा। यह है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस एक काल है जिसके 4 प्रकार होते हैं, जिसका पहला प्रकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो दोस्तों ये आपके सामने लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों, सबसे पहले तो टेंस को पहचानने की बात आती है आपके सामने। आप टेंस को कैसे पहचानेंगे, ये कौन से। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होनी चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट वह टेंस होता है जिसमें कर्ता कार्य करता है लेकिन उसमें कोई समय नहीं दिया हुआ होता है। जैसे कि वह खाना खाता है, वह सोता है, वह पीता है, वह रोता है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ये शब्द आते हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। जिनमें आदत प्रकट होती है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही टेंस होते हैं। तो दोस्तों, पहले तो आप इनकी पहचान मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा। वे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम शुरू करते हैं आपके सामने। आगे मैं आपको वाक्य लिख के दिखाता हूँ कि सेंटेंस को हिंदी में लिखूँगा और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ कि कैसे अपने वाक्य को ट्रांसलेट करना है। दोस्तों, अगर मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ, स्पीड अगर मेरी बोलने की ज़्यादा हो, तो आप यूट्यूब पे एक 3 डॉट मिलेंगे आपको राइट साइड में, वहाँ से आप अपनी प्लेबैक स्पीड कम करके सुन सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये वाला पढ़ेंगे दोस्तों हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने टेंस लिख रखा है वह खाना खाता है। सबसे पहले जो बेसिक शुरुआत करनी है, इसमें पहचान करनी की है, इसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट क्या है, इसमें मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, और इसमें ऑब्जेक्ट मतलब कर्म क्या है। दोस्तों, जैसे कि आपके सामने टेंस लिख रखा है वैसे वह खाना खाता है। जो व्यक्ति सेंटेंस में काम करता है, कार्य करता है,
वही उसका सब्जेक्ट होता है, अर्थात उसका कर्ता होता है। जो कार्य करता है वही कर्ता होता है। कार्य से ही कर्ता बना है। जो कार्य करता है वही कर्ता होता है। इसमें कार्य कौन करे, खाना कौन खाएगा, वह। तो इसका सब्जेक्ट हुआ वह। और खाना, इसमें काम क्या कर रहा है ये, मेन वर्ब की जो पहचान होती है वो ये होती है जो काम किया जाता है। वह इसमें कर क्या रहा है, वह इसमें खाना खा रहा है। तो खाना जो है वो इसकी मेन वर्ब हो गई, मुख्य क्रिया ये हो गई इसमें मेन वर्ब। और जो आगे है खाता है, खाना खाता है। तो दोस्तों इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो खाना है, सॉरी दोस्तों ये ऑब्जेक्ट है, ये खाना ऑब्जेक्ट है, और जो खाता है ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। वह जो व्यक्ति है वह, इसमें जो करता है वो वह है, जो सब्जेक्ट है वो वह है। वह खाना खाता है। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट खाना, दोस्तों ये वो वाला खाना नहीं है जो खाया करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है जो खाना होता है, जैसे कि दाल रोटी हुई, दाल सब्जी हुई, वो ये वाला खाना ये है। और जो खाने की मेन वर्ब है वो खाता ये है, वह खाना खाता है, ये हो गई इसकी मेन वर्ब। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब अगर इसमें फाइंड आउट की जाए, हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपका कर्ता, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप खाता, खाता की दोस्तों इंग्लिश में खाने को क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं दोस्तों। अगर आपका सिंगुलर है तो आप ईट में एस या ई एस लगा देंगे। अगर वह के अनुसार ईट को बनाएंगे तो वह हम एस या ई एस लगा देंगे, ईट्स। और अगर ये वह की जगह होता बे तो हम इसे ईट ही रहने देते, इसमें हम एस या ई एस नहीं लगाते। समझ में आया दोस्तों। आगे मैं आपको टेंस बनाने का फॉर्मूला भी दूंगा, और आपको पहचान होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, आपको पहचान हो जाएगी। वह इसमें सब्जेक्ट है, खाना इसमें ऑब्जेक्ट है, और खाता इसमें मेन वर्ब है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर आगे समझने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हम अपने अगले पेज पर आ गए हैं, और यहाँ पर आपको मैं टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाने का आपको फॉर्मूला लिखा है। सबसे पहले दोस्तों इसमें आना है सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आना है, फिर मेन वर्ब आनी है। मेन वर्ब में एस या ई एस सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, उसमें देखा जाएगा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है तो एस या ई एस लगाया जाएगा, और सिंगुलर नहीं है तो एस या ई एस नहीं लगाया जाएगा। अगर ये प्लूरल है तो एस ई एस नहीं लगाया जाएगा, और सिंगुलर है तो एस ई एस लगाया जाएगा। फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पहचान मैंने आप लोगों को बता ही दी है। अगर आपको समझ में नहीं आया एक बार तो पीछे करके फिर दोबारा देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले सेंटेंस पे। वह खाना खाता है। दोस्तों इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वह खाना खाता है। ये सेंटेंस मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, और एक बार और समझ लो। वह इसमें सब्जेक्ट है, तो देखो सब्जेक्ट की जगह हमने सब्जेक्ट रख दिया वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही। अब आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब दोस्तों इसमें कहाँ है, खाता। खाता इसमें ये मेन वर्ब है। खाता का हमने ईट लिखा, और फिर इसमें देखा हमने एस भी लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि ये सिंगुलर है। वह क्या है, सिंगुलर है इसमें, इसलिए हमने एस या ई एस लगाया है। आगे ऑब्जेक्ट क्या है, खाना। खाना हमारा क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, तो आगे हमने फूड लिख लिया। ही ईट्स द फूड। बहुत सिंपल है दोस्तों, इसको बनाना बहुत ही ईजी है, आप इसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगला टेंस आता है अपना, वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है, तो वह क्या है, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह है। तो सब्जेक्ट के अनुसार हमने इसमें क्या रख दिया, सब्जेक्ट की स्पेलिंग हमने इसमें रख दी है। ही माने वह होता है। और इसमें हमारा अब आती है मेन वर्ब। दोस्तों आप ऊपर देख लीजिएगा, मैंने जो आपको इसका फॉर्मूला बताया, सबसे पहले सब्जेक्ट आगा, फिर मेन वर्ब आगा, फिर ऑब्जेक्ट आगा। तो दोस्तों मैं बनाता हूँ इसको, आप देख लीजिएगा, सही से देखना। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियोज़ को 2-3 बार देख सकते हैं, जिससे कि आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। वह स्कूल जाता है, सब्जेक्ट इसमें क्या हुआ हमारा, वह क्या हुआ हमारा, इसमें सब्जेक्ट हो गया, और स्कूल हमारा इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, जाता इसमें हमारी मेन वर्ब हो गई। तो दोस्तों हम इसे बनाते हैं ही। सबसे पहले सब्जेक्ट की स्पेलिंग रखी हमने ही,
उसके बाद हमारी आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब में हमने गो रखा। गो में एस ई आई एस हमने इसलिए लगाया ताकि वह हमारा सिंगुलर है, इस वजह से हमने इसमें एस ई आई एस लगा दिया। आगे टू आता है, इसके साथ जो फिक्स प्रोपोजिशन है वो टू आती है, गो के साथ टू आती है। और आगे जाता कहाँ है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्कूल। तो ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। दोस्तों अगर हमसे ये वाक्य वैसे भी नहीं हो रहे तो हम इसको एक तरीके से समझ सकते हैं, ही गोज टू स्कूल। तो सबसे पहले अगर वह आया तो वह की स्पेलिंग लिख दी, फिर जाता की स्पेलिंग दी गोज, फिर जहाँ को जा रहा है उस स्थान उस प्लेस का नाम लिख दिया स्कूल, वह स्कूल जाता है। आगे देखो दोस्तों, अगला वाक्य है वह किताब पढ़ता है। वह किताब पढ़ता है, तो ही रीड्स द बुक। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके आगे वाक्य बनाने की कोशिश करना। तो दोस्तों यह है वह किताब पढ़ता है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा, वह है। ऑब्जेक्ट हमारा किताब हो गई है, क्योंकि वह क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। काम क्या कर रहा है, पढ़ने का कर रहा है। तो पढ़ने का अगर काम वह कर रहा है तो ये हो गई हमारी मेन वर्ब क्रिया। जो काम, क्रिया का मतलब होता है करना। जो कर रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, पढ़ता है, पढ़ने का काम कर रहा है। और क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। जिस क्रिया से किसी काम को किया जाता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें काम क्या किया जा रहा है, किताब को पढ़ा जा रहा है। तो किताब क्या हो गई हमारी ऑब्जेक्ट। और क्रिया से जो काम किया जाता है वो क्रिया होती है। जैसे कि पढ़ता से हमने पढ़ने का काम कर रहे हैं तो ये क्रिया हो गई। तो वह के हिसाब से हम रख देते हैं यहाँ ही, क्योंकि यह सिंगुलर है। रीड में हम एस ई एस लगाते हैं ही के अनुसार, क्योंकि ही सिंगुलर है। ही रीड्स द बुक। ये भी हमारा फाइनल हो चुका है। आगे दोस्तों हम पहुँचते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे, जिसमें अब हमें मिलेगा ये टेंस है, हम प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों हम जो है इसमें हम बहुत सारे होते हैं ना, हम इसमें बहुत सारे होते हैं। तो हम क्या है, प्लूरल है। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, एक से ज़्यादा व्यक्ति होना, वह प्लूरल कहलाता है। तो दोस्तों वो तो सिंपल है। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब को पहचानना। सब्जेक्ट है इसमें हम, मतलब बी माने हम। सब्जेक्ट है, कर क्या रहे हैं हम, प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों हम प्रार्थना करने की क्या आ गई, करते। दोस्तों इसमें अगर आपको देखा जाए तो अलग से इसमें आपको मेन वर्ब नहीं लगानी है, क्योंकि प्रे ही इसमें मेन वर्ब का काम कर रहा है। ही बी प्रे, हम प्रार्थना करते हैं। तो इसमें शायद ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। इसमें ऑब्जेक्ट अपने सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं दोस्तों। हम क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। दोस्तों बी प्रे, हम प्रार्थना करते हैं। बे खाना खाते हैं। दोस्तों बे हमारा प्लूरल है। बे की इंग्लिश होती है दे। बे को हम इंग्लिश में बोलते हैं दे। खाना खाते हैं। तो बे दोस्तों, बे बहुत सारे हो गए दोस्तों। एक बहुवचन से आगे निकल गए जिसको हम बोलते हैं बहुवचन। ये काफ़ी सारे लोग हो चुके हैं बे। तो दोस्तों बे के लिए दे आगा, खाना। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, खाना ऑब्जेक्ट है और खाते हमारी मेन वर्ब है। तो दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमने बे हमारा सब्जेक्ट है, बे के हिसाब से हमने दे लिख दिया। फिर हम मेन वर्ब, फिर हम इसमें क्या लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे। ये हमारी मेन वर्ब है। मेन वर्ब इसमें पहचाना मतलब मुख्य क्रिया क्या है, खाते की स्पेलिंग क्या आती है, ईट। दोस्तों हमने ईट लिख दिया। ईट में हमने एस या एस क्यों नहीं लगाया, ये आप खुद समझ गए होंगे अब, क्योंकि आगे जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। उसके हिसाब से हमने यहाँ पर ईट में एस या एस नहीं लगाया है। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फूड। ये फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। तो दे ईट फूड। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। दोस्तों हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर आ गए, तुम गाना गाते हो। तो दोस्तों इसके हिसाब से अगर हम देखें, तुम गाना गाते हो के हिसाब से इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम दोस्तों बहुवचन होता है। तुम, हम किसी भी एक व्यक्ति को तुम नहीं बोलेंगे। वैसे हम बोलते हैं तुम, लेकिन बहुत सारे अगर इसमें ग्रुप का बोध होता है, मतलब ग्रुप शामिल होता है। तुम गाना गाते हो। और जो आगे जो डेफिनेट जो निश्चित हो रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, ये हो से हो रहा है। ये जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है आगे, ये हिंदी की सहायक क्रिया जो आ रही है हो, इससे भी बोध होता है कि वह तुम गाना गाते हो। ये बहुत सारे हैं, एक व्यक्ति नहीं है ये काफ़ी सारे लोग हैं। तुम गाना गाते हो। तो दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर मेन वर्ब रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों हमारा, सब्जेक्ट है हमारा तुम की स्पेलिंग होती है, तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू। आगे क्या आता है दोस्तों,
सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला याद करना है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब में SEIS आपके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसे कि अगर ही हुआ तो सिंग्स आगा, और जैसे कि तुम हुआ तो सिंग आगा। तो यू सिंग दोस्तों ये आ गया गाना, मेन वर्ब सिंग। यू के हिसाब से ये सिंग सही है, क्योंकि हम इसमें SES नहीं लगा रहे हैं। वो इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इसमें प्लूरल है। यू सिंग, अब गाने की सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखा, हमने मेन वर्ब रखी। मेन वर्ब क्या है हमारा इसमें, गाते। गाते की मेन वर्ब होती है सिंग, और गा क्या रहे हैं, गाना। गाने को इंग्लिश में बोलते हैं सॉन्ग। यू सिंग द सॉन्ग। दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों राइटिंग पे ना जाएं, राइटिंग तो ख़राब है। कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में राइटिंग अच्छी हो, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं और बेल आइकन को क्लिक कर जाएं, क्योंकि टेंस की क्लास आगे भी चलेंगी। और जिन लोगों से टेंस पढ़ना नहीं आता, जिन लोगों को टेंस नहीं आते हैं, वो लोग आराम से पढ़ सकते हैं। क्लास में पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है, इसलिए होती है क्योंकि टेंस कोई बड़ी बात नहीं है। क्लास 7 से 8 के बीच में ही हम टेंस पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।